ओम शांति। शिव बाबा जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर है, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे लवलीएस्ट पिता हैं। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ जिस विश्व को स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, बहिष्ठ, जन्नत, रामराज्य, कृष्णपुरी और विष्णुपुरी, क्षीर सागर कहा जाता है, जहाँ हर प्रकार के सुख उपलब्ध है। तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया जो जिसको कहा गया प्रकृति का हर चीज़ का सौंदर्य है। शरीर भी इतने स्वस्थ और सुंदर होते हैं कि कहते हैं कि सूर्य और चांद भी उनकी सूरत को देख के शर्माते हैं। इतनी सुंदरता होती है, इतना आकर्षण होता है। प्रकृति हमारी दासी होती है और प्रकृति भी बहुत अति 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 सुंदर रूप में होती है। और वहाँ पर किसी भी प्रकार का भय नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज से भी 100 साल पहले इतना भय नहीं था, अब भय हो गया है, क्योंकि ये रावण का राज्य काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इतने सिर पर चढ़ गए हैं कि किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं करते। वो विश्वसनीय दुनिया है। न काम है, न क्रोध है, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न ईर्ष्या, न द्वेष, न वैमनस्य। ऐसी श्रेष्ठ दुनिया जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी, बुद्धि पर भी पड़ता है। सदा ही आत्मा प्रसन्नचित रहती है, मुस्कुराती रहती है। आनंद भी चरम सीमा पर होता है। उसको कहा गया है, जो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो ऐसी जीवन बाबा बनाने के लिए अभी हमें मिला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कल्प तुम ऐसा ऊंच पद पाते हो, ये तो सिंपली आप रिपीट करते हो। तो बाबा हमको इसलिए बताते हैं ऐसी दैवी दुनिया जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, फूलों का बगीचा है, जहाँ हर नर नारी, हर मानव खुशियों से भरपूर है। कोई वहाँ इच्छा ही नहीं है, इच्छा शब्द ही नहीं है, वहाँ थकावट शब्द नहीं है, मृत्यु शब्द नहीं है। और ऐसी श्रेष्ठ दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया है, वहाँ ना कोई विकार नहीं है, ना लड़ाई झगड़ा होता है, ना मनमुटाव होता है, ना व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ऐसी शिष्टाचारी दुनिया जहाँ हम आनंद के में ही समाये रहते हैं। आने जाने के लिए साधन विमान है। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, प्रकृति भी सुंदर, परिवार भी सुंदर, पशु पक्षी भी अति 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 सुंदर होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो मन को अच्छी ना लगे। हर चीज़ बहुत खूबसूरत होती है। वहाँ बुढ़ापा ही नहीं है, अंत समय तक भी कोई रोग नहीं, शोक नहीं, कुछ नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई कमजोरी नहीं। आत्मा स्व इच्छा से शरीर छोड़ती है। और दूसरा, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उस पर कोई पाप कर्म का बोझ नहीं है, अंगूठा चूस रहा है। माँ भी बच्चे को जन्म देती है, गर्भ धारण करती है, तो कोई बच्चा जब तक गर्भ में है माँ को ज़रा भी कोई तकलीफ नहीं होती। और बच्चा का भी जन्म होता है तो माँ को पता ही नहीं चलता, बच्चा जन्म ले लेता है। ऐसी वो दुनिया है जिसको क्षीर सागर कहते हैं, श्रेष्ठाचारी दुनिया कहते हैं, पावन दुनिया कहते हैं। तो ऐसी दुनिया जहाँ हीरे जवाहरात के महल थे, शेर एक घाट पानी पीते हैं, दूध घी की नदियाँ बहती हैं, कोई हिंसक जानवर नहीं है, वहाँ कोई ऐसा नहीं, कहीं भी चीख निकलती नहीं, ऐसी पुकार, दुख है ही नहीं। उसको नाम ही है
सुख धाम, हेवन, पैराडाइज। तो ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया में बाबा हमें ले चल रहे हैं, जहाँ फुल आयु 150 वर्ष तक हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। राजा प्रजा सब सुखी हैं, कभी भी किसी को तन का रोग नहीं होता, क्योंकि वहाँ विकार नहीं है, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ कोई पुलिस या कोर्ट या थाना नहीं है। ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया जिसको जन्नत कहा गया है। आज कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। ऐसी फूलों का बगीचा है, हर समय शरीर से भी सुगंध आती है, क्योंकि इस समय पर तत्व तमो प्रधान है, शरीर से भी बदबू आती है। वहाँ पसीना ही नहीं आता है, पसीना होता नहीं, लेकिन ये नहीं कि हेल्थ बरकरार रहती है। यहाँ तो पसीना जानबूझ करके लाया जाता है। वहाँ शारीरिक कोई भी शारीरिक मानसिक कोई भौतिक रोग ही नहीं है। उसको कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया में बाबा हमको ले चलते हैं, जहाँ बच्चे भी पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई में भी कोई इतने सब्जेक्ट नहीं होते, आर्ट और म्यूजिक 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। एंजॉयबल, माँ बाप बच्चे सब सुख आनंद खुशियों में रहते हैं। इसको कहा पावन धाम, श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसी दुनिया में चल रहे हो जहाँ सोने के महल होते हैं, जो वहाँ पर कभी भी शरीर पर भी उसका पॉजिटिव रिजल्ट होता है। अति सुंदर, कोई हर नौकर चाकर कोई कंप्लेंट नहीं, क्योंकि वहाँ विकार नहीं है। प्रजा भी राजा महाराजा महारानी को माता पिता की तरह ही देखती है, और राजा महाराजा महारानी भी प्रजा को अपनी संतान के अनुसार ही, संतान समझ करके ही उनको व्यवहार करते हैं। वहाँ कोई अभिमान नहीं है, ईगो नहीं है। ऐसी दुनिया बाबा कहते हैं तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो, तो जिसके लिए इतना प्रयास करते हो, और वो भी 21 जन्म फुल आयु होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। 16 कला से त्रेता में आते आते 14 कला हो जाती है, सोने से चांदी में आ जाते हैं, बाकी सोना तो रहता ही रहता है। तो ऐसी सुखमय संसार में हमको बाबा ले चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसी दुनिया में चलने के लिए, जाने के लिए बाप ले चलने के लिए बाप आया है। तुम्हें ऐसा पढ़ाई पढ़ाता है जो तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हो। जहाँ हर जीव सुख देता है, हर जीव सुख देता है। प्रकृति का भी सुख है, आपसी तालमेल भी बहुत अच्छा सुखद है। तो ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया है, क्योंकि जब विकार ही नहीं है, तो विकार नहीं है तो कोई दुख नहीं है। विकार से ही दुख का आते हैं। दूध में विकार आता है, दूध फट जाता है। ब्लड में विकार आता है तो फोड़ा फुंसी खुजली हो जाती है। प्रकृति में विकार आता है तो रोग पैदा हो जाते हैं, वहाँ कोई विकार ही नहीं है। ऐसी बाबा हमको कहते हैं बच्चे, ऐसी दुनिया में मैं तुम्हें ले चलता हूँ जिसका आप केवल स्वप्न ही देखते आए हो। और देखा जाए तो बाबा सारे कल्प की ही भाग्य
अभी ही बनाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अब बाप कहते हैं बच्चे ऐसी सुखमय दुनिया में तुम्हें चलना है, सारी बुद्धि में वही रखो, अभी भी जीवन तुम्हारी सुख समान बन जाएगी, क्योंकि सारी प्राप्तियां अभी करनी है। और जितना बाबा का सुनाया हुआ हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, जितनी बाबा की मीठी 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 प्यारी याद में रहते हैं, ऑटोमेटिकली हम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। यहाँ संगम युग पर ज्ञान का झूला, अतीन्द्रिय सुख का झूला, योग का झूला, आनंद का झूला, श्रेष्ठ निर्विकारता का झूला, पवित्रता में ही बहुत आनंद है। जो कहा खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। खुशियों का सागर परम पिता परमात्मा का मिलन अभी होता है। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का, शिव बाबा का की पालना हमको इसी समय मिलती है। जगत का पालनहार हमारी पालना करने के लिए उपस्थित है। जो कहा वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। बस बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में तुम सदा विचरण करो। जो कहा अरे शिव की याद रहेगी, आंखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया में बाबा ले जा रहे हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं मेरे लाडले मीठे सिकिलते बच्चों, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। इस समय दोनों स्वर्ग का भी सुख पाते हो और शिव बाबा की पालना का भी सुख पाते हो। ये तुम्हारे ही भाग्य में है। तो कितने तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। सतयुग में तो दुख होगा नहीं, तो सुख ही सुख तो वहां कंपैरिजन नहीं होता। यहाँ दुख के सामने, अंधेरे के सामने तुम रोशनी में हो तो ज्यादा फील होता है हम कितने 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 पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर तुम्हारी जीवन और ही श्रेष्ठाचार्य सुखदाई होती है, क्योंकि सुखधाम में तो उतना सुख का पता नहीं होता, अब पता चलता है। क्योंकि ऐसी दुनिया में बाबा प्रैक्टिकली अभी हमें जीवन वो गिफ्ट में देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग पर तुम बच्चों की आयु दीर्घ होती है, क्योंकि तुम बाबा को बहुत प्यार से याद करते हो, सारे वरदानों से झोली अभी भरते हो। क्यों? पाने का, कमाई का समय अभी है, फल का पाने का समय सतयुग त्रेता है। लेकिन सतयुग त्रेता का जो सुख है उसका निर्भर, उसके डिपेंडेंसी अभी के पुरुषार्थ पर है। बाबा स्वयं हमारा पुरुषार्थ करवा रहे हैं। हमारी जीवन रूपी नैया को बाबा ही खेवनहार चला रहे हैं। तो कितनी अपरंपार खुशी होनी चाहिए कि बाबा आप ऐसी दुनिया में हमें ले चल रहे हो, और फिर ऐसी दुनिया में ले जा करके आप परम धाम में विश्राम करते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पाने का समय अभी 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 है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। उसके लिए बाबा के प्यार में सदा खोए रहो, समाये रहो, तब बाप समान बन जाओगे। बाबा के सारा रंग हमारे ऊपर रह जाता है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशी का, पवित्रता का,
सारे रंग अभी लगते हैं। बाबा कितने निर्माण निरअहंकारी हैं, हमें भी निरअहंकारी बना देते हैं। आत्मा में सारी की सारी चमक, सारी की सारी क्वालिटी बाबा अभी ही भरपूर कर देते हैं। तो हम कितने बाबा के बच्चे पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं, जिनकी सेवा में भगवान तत्पर हो। भगवान स्वयं ऐसी दुनिया बनाने के लिए आया, तो जो भगवान बनाने है ऐसी दुनिया कितनी अति अति कितनी सुंदर होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों को नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। पूरा संगम युग ही तुम्हारा खुशियों से भरपूर होना चाहिए। सतयुग में समझ नहीं होगी लेकिन सुख होगा, लेकिन यहाँ समझ भी है। यहाँ अतीन्द्रिय सुख है, पिता परमात्मा का प्यार मिलता है। सतयुग में प्रभु का प्यार, पिता परमात्मा का प्यार नहीं होगा। सुख होगा, खुशी होगी, वहां कोई फिक्र नहीं होगा, कमी नहीं होगी, लेकिन प्रभु प्यार नहीं होगा। तो हमें हमारे भाग्य में दोनों ही प्यार समाये हुए हैं, दोनों ही वरदान समाये हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम सबसे बड़े सौभाग्यशाली तुम हो। इसलिए ये संगम युग खुशियों का युग है, आनंद का युग है, और यही पवित्रता का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जैसे आत्मा पवित्र बनती है, ऑटोमेटिकली सारे ही सारे गुण आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।